यदि आपको ऐसा लग रहा है कि मैं जो भी सोचती हूँ कि अपने घर गृहस्थी को मैं ऐसे रंग में ढालूंगी, अपने पति से मैं ऐसे बात करूंगी, अपने प्रेम से ससुराल में सबका दिल जीत लूंगी और इस घर को अपने प्यार से स्नेह से मैं स्वर्ग बना दूंगी, लेकिन ऐसा केवल आपने सोचा है और आपको लगता है कि आप सफल हो जाएंगी, और यहाँ माहौल कुछ और है। सभी चिढ़ते हैं आपसे, सभी को परेशानी है आपकी, आप मुस्कुराती हो, सबके खून खोलते हैं। आपको आरती उतार कर लक्ष्मी बनाकर इस घर में लाया गया, और आपकी पसंद की एक साड़ी अगर आपको आपके पति ने दे दिया तो सबकी हालत खराब हो जाती है। अगर आपने अपने पसंद का कुछ बनाकर कभी खा लिया तो सबका मुंह बन जाता है। भला ये कैसा घर है आपका जो सिर्फ नाम का आपका घर है? इस नाम के घर को अपना घर बनाना चाहती हूँ। ये जो पति जो दिन रात मुझे परेशान करता है, मुझसे चिढ़ता है, मुझे तंग करने की कोशिश करता है, मुझे मायके भेज देना चाहता है और हमेशा हमेशा के लिए इस रिश्ते से आज़ादी चाहता है, मैं उस पति को अपना बनाना चाहती हूँ। तड़पाना चाहती हूँ उसको अपने प्यार में, जिसने 7 फेरे लिए हैं मुझसे, जिसने जीवन भर का साथ देने के लिए मुझे वचन दिया है। मैं भी चाहती हूँ कि 7 जन्म गुलामी करे वो मेरी। गुलामी शब्द अजीब जरूर सुनने को लगता है, भला प्रेम में पति पत्नी की गुलामी ना करे तो किसकी करे, और पत्नी पति की गुलामी ना करे तो किसकी करे। संसार भर की खुशियां इसी गुलामी में है, तो ईश्वर करे कि संसार के सारे पति और पत्नी एक दूसरे की प्रेम में गुलामी ही करे। समझ का फेर है। पति जो होते हैं ना, उसकी शुक्र होती है उसकी पत्नी, और यदि वो पति अपनी पत्नी की गुलामी करता है तो वो पत्नी की नहीं, वो शुक्र की गुलामी कर रहा है। उसको क्या मिलेगा ये अंदाजा तक नहीं है उस पति को, जो अपनी पत्नी की बात मानता है, उसका सम्मान करता है, उसको समय समय पर गिफ्ट तोहफे उपहार देता है, जो पत्नी की ज़रूरतों का ख्याल रखता है। इसको समाज गुलामी ज़रूर कहता है, लेकिन इसका शुक्र इतना मजबूत हो जाता है कि वैसा पति राज करता है संसार पर। समृद्धि मिलती है, उसके सारे काम बनने लगते हैं, लग्जरियस लाइफ मिलती है और उसको पता भी नहीं चलता। कुछ पतियों को पता है कि मेरी पत्नी बहुत शुभ है मेरे लिए, तो वो उस हिसाब से उसको मान सम्मान भी देता है। पति जो होता है वो मंगल होता है। अगर पत्नी गुलामी करती है अपने पति के प्रेम में, उसकी सेवा करती है, उसकी बात मानती है, उसके साथ वफादार रहती है, तो उस लड़की की, उस औरत का मंगल इतना मजबूत हो जाता है। जिसका मंगल मजबूत हो उसकी जड़ें कोई हिला नहीं सकता है। इसीलिए तो ये शब्द कहती हूँ मैं कि गुलामी करे वो प्यार में मेरी। ये गलत शब्द नहीं है, ये इतना खूबसूरत शब्द है जिसे समझने वाले ही समझेंगे। तो यदि आप भी चाहते हैं कि आपका पति आपकी गुलामी करे, आपकी बोली बोले, ससुराल में आपका वर्चस्व हो, आपकी बात मानी जाए, आपके गुण को लोग देख पाए, समझ पाए, सुबह से रात्रि तक तुम सारे काम करती हो इस घर में, लेकिन जरा सी अप्रिशिएशन नहीं, जरा सी तारीफ नहीं, कटु शब्द बोले जाते हैं, इसको मायके भेज दो, ये यहाँ की नहीं है, यहाँ की बातें वहाँ पहुँचाती है, तुम अपनी नहीं हो, तुम्हारे पिता वहाँ है, वो बहुत चालाक है, उसने बेवकूफ़ बना दिया मुझे। इस तरह के अपशब्द सुन सुनकर परेशान हो गई हो। सबसे ज़्यादा परेशान हो गई हो सास से, जो पति और पत्नी के रिश्ते के बीच हर दिन आ जाती है, रोज रोज आ जाती है, उकसा रही है तुम्हारे पति को इस रिश्ते को कमज़ोर करने के लिए, तोड़ने के लिए। कुछ लड़कियां, कुछ बहनें मेरी लिख रही है कि मेरी जो जेठानी है वो पहले बहू बनकर इस घर में आई है, उसका वर्चस्व ऐसा चलता है घर में कि मेरी कोई हैसियत ही नहीं। वो भी उसी पोस्ट पर है, उसी ओहदे पर है जिस ओहदे पर तुम हो। समझना होगा सास को भी कि अगर आपकी 2 बहू है तो दोनों का मान सम्मान बराबर है, भले ही कोई पहले आया है ब्याह कर और कोई बाद में आया है। चलो तुम्हारा वर्चस्व बढ़ाते हैं ससुराल में, तुम्हारे भीतर का आकर्षण ऐसा बढ़ाते हैं, तुम्हारा बाहरी आकर्षण ऐसा बढ़ाते हैं, तुम्हारे सारे ग्रह बैलेंस हो जाएंगे। पति वही जो देखना नहीं चाहता तुम्हें गुलामी करेगा तुम्हारी, वही ससुराल में हर जगह तुम्हारी तारीफ होगी। जो तुम्हारे साथ बैठकर बात नहीं करना चाहता वो छुप छुप कर बहाने मार मार कर तुमको अपने पास बुलाएगा। प्रेमी और प्रेमिका के बीच भी यह वशीकरण कार्य करेगा। यदि प्रेमी मुकर रहा है इस रिश्ते में आगे आने से, उसे अब मंजूर नहीं है कि मैं शादी करूं, इस रिश्ते में आगे बढ़ूं, नाम बनाओ, और प्रेमिका चाहती है कि प्रेमी ही उसका पति बने, तब यह प्रयोग एक बार जरूर कर लेना। जरूर तुम्हारा लव पार्टनर, तुम्हारा लाइफ पार्टनर बनेगा। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें। अपनी खैरियत मुझे ज़रूर बताएं।
पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ ना कहें तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। करम है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे परिवार का हिस्सा बने। पति और पत्नी का जो ये संबंध होता है ना, बहुत मधुर होता है, और इसमें आकर्षण का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कोई मजबूरी नहीं होती इस रिश्ते को निभाने की। सिर्फ प्रेम और विश्वास के, सिर्फ इस आकर्षण के बल पर ही ये रिश्ता चलता है। तो चलो, यही तुम्हारे में कम हो गई है, यही बढ़ाते हैं। किसी भी माह के शुक्ल पक्ष के गुरुवार के दिन ये प्रयोग आपको करना है, और एक ही बार करना है। एक ही बार करना, कोई झंझट नहीं, कोई खर्च नहीं, कोई बहुत परेशानी नहीं। सिंपल सा प्रयोग और असाधारण इसका असर। यह एक वशीकरण भी है, यह एक उपाय भी है। आपको 5 मोर पंख गुरुवार के दिन ही खरीद कर लाना है। महिला खुद खरीद कर लाए, जिसको ये प्रयोग करना है, जिसका आकर्षण बढ़ाना है, जिसको समस्या है ससुराल में, खुद करे ये प्रयोग। 5 मोर पंख खरीद कर लाए, हल्दी और पानी घोल ले, थोड़ा सा, बिल्कुल कम, 1 चम्मच पानी और हल्दी घोल ले, और इसके कुछ छींटे 5 मोर पंख पर छींट दे। इतना नहीं डाल देना कि सब भीग जाए और खराब हो जाए। मैंने कहा 1 चम्मच पानी में थोड़ी सी 1 पिंच हल्दी घोलकर इसके कुछ छींटे सारे मोर पंख पर छींट देना। बात समझ में आ गई? 5 गुलाब के फूल लेना और हर एक मोर पंख पर 1 गुलाब का फूल रखकर पीले धागे से बांध देना। बात समझ में आ गई? 1 मोर पंख बड़ा लिया, उस पर 1 गुलाब का फूल रखा और डंडी में दोनों को आपस में बांध दिए, जैसे फूल के गुलदस्ते बनाते हैं। आपको ये 5 गुलाब का फूल और ये 5 मोर पंख लेकर अपने घर के जो सबसे नजदीकी मंदिर है वहां चले जाना है। जो सबसे नजदीकी मंदिर, अगर राधा कृष्ण का मंदिर हो तो सर्वोत्तम, वहीं बैठ जाएं, शांत रखें अपने मन को, अपने पति की अनुभूति करें, उसे देखने का प्रयास करें। वह जब दिखने लगे, वह जब शांत रहे, तुम्हारा मन बिल्कुल सकारात्मक हो जाए, तो प्रथम आपको कहना है ओम कृष्णाय आकर्षाय नमः, ओम कृष्णाय आकर्षाय नमः 5 बार। प्रथम 5 बार पार्टनर का नाम, 5 बार ये मंत्र, मम कार्यम सिद्धम स्वाहा, मम कार्यम सिद्धम स्वाहा, मम कार्यम सिद्धम स्वाहा 5 बार। आपने मन में जो भी पॉजिटिव चीजें सोची, परमात्मा मेरा आकर्षण बढ़ाए और उस चीज को सार्थक करे, मेरे कार्य को सिद्ध करे। 5 बार इस मंत्र को बोलने के बाद राधा कृष्ण का मंदिर हो तो 1 मोर पंख जो आपने गुलाब बांध कर रखा है यहाँ रख देंगे, और 4 अन्य मंदिर जाएंगे, चाहे कोई भगवान का मंदिर हो, हनुमान जी महाराज का हो, शिव जी का हो, कोई माता का मंदिर हो, ये एक मोर पंख जिसमें गुलाब बंधा हुआ है, एक मंदिर में रख कर आएंगे। आपको भगवान को नहीं चढ़ाना, उनकी मूर्ति वूर्ति पर नहीं चढ़ा देना, केवल मंदिर में रखना है। एक मंदिर, यानी ये 5 मोर पंख 5 अलग अलग मंदिर में रखे जाएंगे। उसमें 1 राधा कृष्ण का मंदिर जरूर हो, 2 भी हो सकते हैं, लेकिन 1 जरूर हो। बात अच्छे से समझ में आ गई? सिर्फ 1 बार करो ना ये प्रयोग। मैंने कहा ना, ये प्रयोग नहीं, जादू है। आप करो, अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। प्रेमी हो या पति हो, तड़पेगा आपके प्यार में। बहुत बहुत धन्यवाद।